भी वर्ड ले लेते हैं, कुछ भी। क्या नाम तुम्हारा? प्रांशु। ये प्रांशु वर्ड ले लिया हम लोगों ने। अब इस वर्ड से विद या विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बन सकते हैं? सारे डिफरेंट है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं करना। मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलाइक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं। आपका नाम? दीपेश। डबल ई। इस वाले में देखें, अभी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। बट इसमें कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, एक जैसे। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो 7 फैक्टोरियल। और इसमें कुछ जो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, क्या डी रिपीट हो रहा है? ई रिपीट हो रहा है। कितनी टाइम्स? तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। ये पहले से भी आता। और कोई रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट नहीं हो रहा। जैसे एक और लेते हैं, कुछ इस तरीके से ले लिया। ये एक वर्ड है, इससे विद या विदाउट मीनिंग और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? कितने टोटल है? 7 फैक्टोरियल। ए कितनी बार रिपीट है? अब दूसरे टाइप के अलाइक ऑब्जेक्ट आने वाले। बी कितनी तरीके के? और सी। तो ये इतनी तरीके से इस वर्ड को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, विद या विदाउट मीनिंग। तो इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देयर आर या 21 व्हाइट बॉल्स। 21 डब्लू मतलब व्हाइट बॉल्स। 21 व्हाइट बॉल्स एंड 19 बी मतलब ब्लैक बॉल्स। 19 black balls are arranged in a line। इनका अरेंजमेंट करना है एक लाइन पर। बॉल्स ऑफ सेम कलर, फुल स्टॉप। बॉल्स ऑफ सेम कलर balls of same color as like object। मतलब जो सेम कलर की बॉल्स हैं उनको एक जैसे ऑब्जेक्ट माना गया है। देन हाउ मैनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, then how many number of arrangements, then how many number of arrangements if black balls are, if black balls are, if black balls are always separated to each other। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। (22) C 19। 22 C 19। और कोई? और कोई? एनीवन इसके अलावा? चलिए इसमें हम लोग देखें तो ये जो ब्लैक बॉल्स हैं, वो ब्लैक बॉल्स हमेशा कहां रखी जाएंगी?
कहां रखी जाएंगी? गैप में। क्यों? उन सभी बॉल्स को आपस में क्या करना है? अलग अलग करना है। मींस ब्लैक बॉल्स गैप में जाने वाली, तो कौन सा मेथड यूज होगा? गैप मेथड यूज होगा। अब जब गैप मेथड आता है तो जिनको गैप में रखना होता है उनको पहले सॉल्व नहीं करते हम लोग। किनको? जिन पे कंडीशन नहीं है। किस पे कंडीशन नहीं है? व्हाइट बॉल्स पे। कितनी व्हाइट बॉल्स हैं? तो 21 व्हाइट बॉल्स हैं। इनको अरेंज करने का टोटल तरीका 21 का फैक्टोरियल, बट सारी बॉल्स सेम है। आप जैसे ये समझ ले डब्लू 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 डब्लू, ऐसे 21 डब्लू हैं, तो उनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 21 लेटर्स हैं लेकिन सारे के सारे सेम है, तो अपॉन में 21 फैक्टोरियल। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब इस जगह पर क्या हुआ? क्या 21 व्हाइट बॉल्स पुट हो गई? जब 21 व्हाइट बॉल्स हमारी अरेंज हो जाएंगी तो उसके बाद कितने गैप बनेंगे? एक ज्यादा। जैसे हम 2 बॉल्स को हम अरेंज करें तो कितने गैप बनते हैं? 3 गैप बन जाते हैं। 3 बॉल्स को अरेंज करेंगे तो कितने गैप बनते हैं? 4 गैप्स बन जाते हैं। तो 22 व्हाइट बॉल्स को जैसे ही हमने अरेंज कर दिया तो कितने कितने गैप्स बन गए? 22। और अपने पास ब्लैक बॉल्स कितनी है? तो उन 22 गैप्स में से हमें कितने गैप्स चाहिए? क्या ये सारे गैप्स डिफरेंट हैं? अरे गैप्स तो डिफरेंट होंगे ही। गैप्स क्या होंगे? तो 22 गैप्स हैं, उनमें से कितने गैप्स को सेलेक्ट करना है? 19 गैप्स को क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। अब जब अपने सामने 19 गैप्स आ गए, उन 19 गैप्स को 19 ब्लैक बॉल्स के द्वारा फिल करना है। अब वो 19 ब्लैक बॉल्स है तो उनको अरेंज करने का तरीका 19 फैक्टोरियल, बट सारी की सारी बॉल्स सेम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 19 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे सोचें 19 ब्लैक बॉल्स हैं, 19 बी हैं, ये 19 ऐसे टर्म्स हैं, लेटर्स हैं, इनको अरेंज करना, तो 19 फैक्टोरियल बी कितनी बार रिपीट हुआ? 19 टाइम्स। तो ये आपका आंसर बन के आ जाएगा 21 का फैक्टोरियल। मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आंसर इज 22C19। तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा दैट इज 22C19 हो जाएगा। चलिए अब इसी के आगे तो ये तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। बस ये एक एज अ रिवीजन के तौर पर हमने किया कि हम लोग किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसका। अच्छा ये क्या इस तरीके का सिलेक्शन हम लोग देख चुके हैं कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट का? अरेंजमेंट तो हमें आता है, क्या सिलेक्शन आता है? अच्छा जैसे 10 लोग हैं उनमें से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, 10C, लेकिन कब? जब सारे डिफरेंट हो तब। अब जैसे एक बॉक्स है उसमें हमने माना कि कुछ भी 3 आपके उसमें C है और 2D है, 1E है, मतलब टोटल कितने लेटर्स हैं उस बॉक्स में? 6। अब मैं आपसे बोलूं यार 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 6। और उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? कितनी वेज से? अरे नहीं लगेगा ना, सी नहीं लगेगा क्योंकि लेटर्स कुछ एक जैसे भी है ना उनमें, तो सी लगेगा। अब इसमें क्या होगा? पहले हमें सेलेक्ट करना, केवल सिलेक्शन से पहले परमुटेशन आता ही नहीं है। परमुटेशन के लिए हमें सिलेक्शन का यूज करना होता है, हमें केवल बच्चा सेलेक्ट करना है और कुछ। अब उस सिलेक्शन करते समय हम लोग तो क्या सोचेंगे, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, और जेई में यही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चंस आए हैं। बट ये जो मैं कराने जा रहा हूं ये तो क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं। कितने सी लिए थे? 3 सी हैं, एक जैसे होंगे। अरे सी वालों को तो एक जैसा ही मानोगे। और कितना क्या माना था? 2D, 2D। और टोटल कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। मुझे कितने लेटर्स सेलेक्ट करने? तो मैं ये सोचूंगा ऐसा हो सकता है 3 के तीनों लेटर एक जैसे आ जाए, 3 के तीनों अलाइक आ जाए। बोलो भाई, आ सकते हैं क्या 3 एक जैसे? 3C आ जाए?
और ऐसा हो सकता है कि दो एक जैसे हो जाए और एक उनसे अलग हो जाए। जैसे दो सी आ गए, हमने 3 लेटर्स उठाए, उनमें 2 सी हैं और एक डी है, तो दो एक जैसे हैं, एक डिफरेंट। या ऐसा हो सकता है 2 डी हैं, एक सी हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है 2 डी हैं, एक ई हो जाए। बोलो भाई, ऐसा हो सकता है। और इसमें टू अलाइक में और कुछ बन सकता है? टू अलाइक के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अच्छा, अब तीन के तीनों, हमने जो 3 लेटर्स उठाए ना, तीन के तीनों डिफरेंट आ जाए। कौन कौन आ जाए? सी, डी और ई। ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा गया है कि एक टोकरी होती है या कुछ भी होता है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ एक जैसे होते हैं वन काइंड के, कुछ दूसरे एक जैसे होते हैं सेकंड काइंड के। फिर उनमें से सिलेक्शन करना होता है। उनमें से क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है। और जब उनमें से सिलेक्शंस हम लोग करते हैं तो उसमें डायरेक्टली तो सी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सारे डिफरेंट होते हैं। 6 में से 3 सेलेक्ट करने, सारे डिफरेंट होते तो 6C3 लग जाता। यहां तो सी नहीं लगने वाला है। तो अब कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? सिलेक्शन। और सिलेक्शन करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? अलाइक ऑफ वन काइंड, अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, ऐसे। तो अब हम लोग अपनी हेडिंग चेंज करने वाले। अभी अरेंजमेंट किया था हम लोगों ने, अब हम लोगों की हेडिंग है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोगों की हेडिंग है, डालिएगा सभी लोग। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनमें कुछ ऑब्जेक्ट कैसे हैं? एक जैसे हैं। कुछ ऑब्जेक्ट कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो ये हेडिंग डालिएगा कि हम लोगों को सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का, कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। एक जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को लिखेगा, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका। इन इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, in how many number of ways, in how many number of ways 5 letters are selected, 5 letters are selected from Miss is इप्पी। ये क्या होता है? ये वर्ड का मतलब एक नदी है ना? नदी का नाम है ना, रिवर, नेम ऑफ रिवर। ये प्रॉब्लम है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये एस लिखा है यहां पर, ये जो लिखा हुआ है ये एस है। चलिए, अब मेरी बात सुनना, इधर कर पाओगे नहीं तुम लोग, इधर समझो। इधर एक क्वेश्चन मैं इसको करता हूं, उसके बाद आप लोग करना, 2-3 क्वेश्चन देंगे। इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि एक बॉक्स, हम ऐसे मान लेते हैं एक बॉक्स है और उस बॉक्स में एम है, कितनी बार है? एम एक बार है। आई कितनी बार? आई 4 बार है। और एस 2 टाइम्स है। और पी भी आपका 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स। एस कितना है? 4 टाइम्स। पी कितनी टाइम्स? और कोई है? बस इतना। ये मुझे कितने लेटर सेलेक्ट करने? 5। मुझे सिलेक्शन करना, क्या 5 एक जैसे आ सकते हैं? ऐसा केस नहीं बनेगा। तो हम लोग तो क्या करने वाले हैं, यहां पर वे ऑफ सिलेक्शन लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले? वे ऑफ सिलेक्शन। जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं वो कैसा सिलेक्शन है, उसमें जो हम लोग 5 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उनमें 5 के पांचों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। 5 के पांचों एक जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं? एक मिनट पूछे तो हम तो ला सकते हैं 5 के 5 एक जैसे, क्यों नहीं हो सकते?
चार ही मैक्सिमम जो लेटर्स हैं इसमें, जैसे एस है तो मैक्सिमम 4 टाइम्स, कोई ऐसा लेटर नहीं है जो 5 टाइम्स होता है। तो 5 लेटर्स एक जैसे अलाइक नहीं आ सकते हैं। अब 5 नहीं आ सकते लेकिन 4 तो आ सकते हैं क्या? 4 अलाइक हो सकते हैं। मुझे कितने लेटर सेलेक्ट करने? 5। 4 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट ले लें। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या टोटल 5 लेटर्स ले रहे हैं? हम लोग हमेशा अलाइक वाले ऑब्जेक्ट सोचेंगे। पहले 5 अलाइक सोचा, नहीं हो सकता पॉसिबल। अब कितने? 4 अलाइक सोचा, एक डिफरेंट। 4 अलाइक में और कोई केस बनेगा? 4 अलाइक में 4 एक जैसे हो तो बचा एक डिफरेंट। मैं अलाइक की बात कर रहा हूं, मैं बस अलाइक सोचो। 4 अलाइक, एक डिफरेंट। इसके अलावा 4 अलाइक में और कोई केस नहीं बनेंगे। 3 अलाइक में कुछ बन सकते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे हो जाए? मैं अलाइक वाले ऑब्जेक्ट को कम कर रहा हूं। यदि इरेगुलर सोचोगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा। मैंने सबसे पहले 5 अलाइक सोचे, अब फिर कितने सोचे? 4 अलाइक। अब कितने सोच रहा हूं? 3 अलाइक। तो 3 अलाइक तो 3 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। ऐसा हो सकता है कि 3 एस आ जाए, ऐसे 3 अलाइक एक जैसे और 2 अलाइक एक जैसे। ऐसा वर्ड हो सकता है? अरे बोलो भाई, ऐसा हो सकता है। 3 अलाइक 2 डिफरेंट, मतलब 3 एक जैसे हो जाए और 2 कैसे हो जाए? डिफरेंट हो जाए। ऐसा वर्ड हो सकता है। 3 अलाइक में और केस बन सकते हैं? नहीं बन सकते, पक्का नहीं बन सकते। 2 अलाइक पे आ जाए। हाँ हाँ कर लो बेटा, मम्मी की कॉल आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, 2 अलाइक, कितने ऑब्जेक्ट है? 2 अलाइक ऑब्जेक्ट। अच्छा, 2 अलाइक है, टोटल कितने लेटर सेलेक्ट करने? 5। 2 एक जैसे हैं और ये वाला हो जाएगा, गड़बड़ मार जाएगा, रिपीट कर जाएगा, ऐसा नहीं लेना है। 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड 1 डिफरेंट। मतलब जैसे 2s है, 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड 1 इज डिफरेंट। या p ले ले, यहां कुछ भी आपकी मर्जी है। ऐसा वर्ड भी आ सकता है। और क्या हो सकता है? 2 अलाइक 3 डिफरेंट। 2 अलाइक मतलब मैंने जैसे ये ले लिया, कुछ भी ले ले, आई और 3 डिफरेंट, MSP। ऐसा वर्ड आ सकता है। 2 अलाइक के साथ और कोई आ सकता है? 2 अलाइक के साथ अब 1 अलाइक का मतलब ही नहीं होता है। 1 अलाइक का मतलब क्या हो गया? सारे कितने लेटर्स? 5। 5 के पांचों 5 लेटर्स ही डिफरेंट नहीं है। 5 लेटर डिफरेंट, तो ऐसा भाई हम इसमें से 5 लेटर डिफरेंट ला सकते हैं? हो ही नहीं पाएगा। तो अपने पास वे ऑफ सिलेक्शन कितने हो सकते हैं? इसके अलावा सोच लो क्या कोई और केस हो सकता है? वैसे हमारे केस इसलिए नहीं छूटे होंगे क्योंकि हमने अलाइक को कम किया है। यदि इरेगुलर सोच रहे होते तो शायद 1-2 छूट जाते। पक्का? अब हमें क्या करना है? सिलेक्शन का वे तो पता है, लेकिन कितनी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, इनको कितनी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन करना सीखना है। अभी तो हमने ये बस सोचा कि यार वो जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो कैसे कैसे सिलेक्शन हो सकते हैं, कि 4 एक जैसे हो सकते हैं, एक डिफरेंट, 3 एक जैसे, 1 काइंड के, 2 एक जैसे अदर काइंड के। अभी तो दिमाग में बस ये सेट हुआ कि ऐसे ऐसे आ सकते हैं। अभी तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो निकाले ही नहीं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है सबसे पहले क्या बनाना होता है? वे ऑफ सिलेक्शन का मतलब ये केसेस हैं कि ऐसा आ सकता है, इवेंट कंप्लीट, 5 लेटर्स आ गए, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा वर्ड आ सकता है, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा वर्ड। तो ये जो बने हैं वे ऑफ सिलेक्शन, दीज आर केस नंबर 1, केस नंबर 2। हमें सारे केसेस को क्या करना होगा? ऐड। बट हर केसेस में वैल्यूज निकालनी होगी। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले केस का हम लोग नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, कितनी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं वो देखते हैं। 4 ऑब्जेक्ट,
कैसे आने चाहिए और एक डिफरेंट। आप ये सोचो, ये एक मार्केट है, मार्केट मतलब बाजार है, और उस बाजार में 4 दुकानें, केवल मात्र 4 दुकानें हैं। एक दुकान जिसके ऊपर एम लिखा है, मतलब उस दुकान पे जाकर के आप किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एम को। एक दूसरी दुकान है जिसके ऊपर क्या लिखा है, वो आई की दुकान है, और वहां से आपको आई मिल जाएगा। लेकिन एम वाली दुकान में कितने एम है, आई वाली दुकान में कितने हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं ना, कम तो ले सकते हो उसे। मैं 4 आई हूं, उसमें से 2 उठा लिए, लेकिन 4 आई है तो 5 तो नहीं उठा सकते ना। तो दूसरी दुकान है, आई की दुकान है, और आई मतलब आई, ये वाली आई है ना, तो उसमें से 4 आई वहां पर है। चलिए, तीसरी दुकान किसकी है, एस की है, और उस दुकान में कितने एस हैं, इससे ज्यादा एस नहीं है। पता चला 6 एस मांगने लगो, सेलेक्ट 5 ही करने थे। और चौथी दुकान किसकी है, पी की। चौथी दुकान किसकी है, पी की, और उस पी की दुकान पे कितने पी हैं। तो चलिए, अब हम लोग ये सिलेक्शन करना चाहते हैं। पहले सोचो, ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, एक जैसे, वो भी कितने, 4। तो आप जब मार्केट जाओगे तो किस दुकान पे जाओगे, आई की दुकान पे जाओगे। केवल एक दुकान है जो आपके रिक्वायरमेंट की है, और कोई दुकान, एस, अच्छा एस भी है। इसका मतलब कितनी दुकानें तुम्हारे टारगेट में है, आप कितने लेटर एक जैसे लेने जा रहे हैं। उन 2 दुकानों में बेटा, उन 2 दुकानों में से कितनी दुकान पे जाओगे आप। अरे हैं 2 दुकानें ऐसी जहां से आपकी कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि 4 लेटर एक जैसे मिल सकते हैं, लेकिन जाओगे कितनी दुकान पर, एक दुकान पर। तो अपने पास सामने 2 दुकानें हैं, लेकिन जाना एक दुकान, मतलब 2 दुकान वो डिफरेंट है, उनमें से एक दुकान क्या की, सेलेक्ट की। अब वो दुकान या तो हम आई वाली दुकान पे जा सकते हैं, या तो एस वाली। बताओ किस दुकान पे चले जाएं, आई वाली। तो जब हम आई वाली दुकान पे गए तो वहां हम कितने एक जैसे लेटर्स मांगेंगे, 4। मांगने का मतलब वहां सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सिलेक्शन। 4 आई रखे हुए हैं और हमें चारों आई उठाने हैं। पहली बार उठाया वही 4 आए, फिर से रख दिया, दूसरी बार उठाया वही 4, मतलब 4 आई को सेलेक्ट करने का तरीका एक। तो 4 आई सेलेक्ट हो चुकी हैं, कितनी आई, 4। या तो 4 आई सेलेक्ट हुई होंगी, या तो 4, लेकिन इतना पता है कि 4 अलाइक टाइप के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब आपने यदि आई सेलेक्ट कर लिया है तो आई की दुकान बंद, आग लग गई, लगा दो आग, कोई काम ही नहीं तो आग लगा दो, का लेना देना है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब कितनी दुकानें बची, पक्का 3 दुकानें, एक दुकान आग लग गई, बचा नहीं वहां पर कुछ। अब बेटा बच्चा इधर देखो, अब कितने लेटर्स चाहिए, वो भी आई से, आई की दुकान ही नहीं वहां, तो अलग तो आएगा। कितनी दुकानें सामने, तीनों से अपनी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। किसी भी दुकान पे चले जाए, कितने लेटर लेने, लेकिन जाना कितनी दुकान पे, एक। मतलब 3 दुकानों में से कितनी दुकानें सेलेक्ट करनी है। अब बताओ, आई की दुकान तो नजर नहीं आ रही है, कौन कौन सी दुकानें नजर आ रही हैं, एम एस पी। बताओ किस दुकान पे जाएं, एम की दुकान पे गए और किसको उठाया, उठाने का तरीका बार बार। या तो आप मान लीजिए एम की दुकान पे नहीं गए, किसकी दुकान पे गए, एस की दुकान पे गए, वहां कितने एस हैं, कितने एस लेने, एक ही लेना है। एक एस उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, पगला जाओगे। लेकिन आएगा वही एस, मतलब एस सेलेक्ट करने का तरीका, क्योंकि एक ही एस सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसको सेलेक्ट करने का तरीका, कितने लेटर्स आ गए, कितने आ गए, 5, जिनमें 4 एक जैसे और एक उससे अलग, हो गए 5, कहानी खत्म। अब इस वाले पे, दूसरे वाले पे आते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर ले, सुनिएगा सुनिएगा, 3 लेटर्स एक जैसे आने चाहिए। कितनी दुकानें इसमें ऐसी हैं,
दो दुकानों से तीन लेटर्स लिए जा सकते हैं एक जैसे, कौन कौन सी दुकानें, आई और एस। तो हम बाजार जाएंगे, अपनी कंडीशंस फुलफिल हो सकती कितनी दुकानों के द्वारा, लेकिन उन दुकानों में से कितनी दुकान पे जाना है, उन दुकानों में से केवल एक दुकान पे जाना है। बताओ आई की दुकान पे जाएं कि एस की? कितने लोग चाहते हैं आई वाली, कितने लोग चाहते हैं एस? चलो एस की दुकान पे जाते हैं। आई वाले में कोई हाथ ही नहीं उठाया, एस वाले में एक दो उठा दिए। अच्छा कितने एस चाहिए? तो हमने क्या किया, दो दुकानें थी, या तो हम आई की दुकान पे जाएंगे या एस, कितनी वेज से सिलेक्शन कर सकते हैं वो लिखा। अब आपने बोला सर एस की दुकान पे जाना, तो एस की दुकान पे गए, कितने एस है वहां, पर चाहिए कितने? तो उन चार में से तीन एस उठाने का तरीका एक ही, अरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जितनी बार तीन एस उठाओगे वही तीन एस आएंगे। इसका मतलब है कि तीन एस उठाने का तरीका एक। कितने एस आ गए, कितने लेटर्स सेलेक्ट हो चुके, दो और करने, लेकिन ये दो एस नहीं होने चाहिए। तो एस की दुकान में क्या लगा दें, कितनी दुकानें मार्केट में, किसकी किसकी, एम आई पी। कितने ऑब्जेक्ट एक जैसे चाहिए, उन तीन में से कितनी ऐसी दुकानें जो अपनी कंडीशन को फुलफिल कर सकती हैं, कौन सी, कौन कौन सी दुकानें, और आई और एम की, एम के पास दो एक जैसे लेटर नहीं है। तो कितनी दुकानें जो कंडीशन फुलफिल कर सकती हैं, दो। उनमें से कितनी दुकानों पे जाओगे, बताओ आई की दुकान पे जाना कि पी की दुकान में, पी की। अब जब पी की दुकान पे गए कितने पी उठाओगे, दो पी उठाने के तरीके, दो पी थे, दो पी उठाने के तरीके एक, तो पी उठाने का तरीका एक और दो पी उठा लिए, क्या पांच लेटर्स आ गए? उनमें तीन एक जैसे वन काइंड के, दो एक जैसे दूसरी काइंड के। चलो भाई तीसरा वाला केस, तीसरा वाला केस, थ्री अलाइक, थ्री अभी देखा था, तीन अलाइक कितनी दुकानों से मिल सकते हैं, दो दुकानों में से कितनी दुकान पे जाओगे और उससे तीन एक जैसे लेटर उठा लोगे। माना कि कौन से उठा लिए, एस वाले उठा लिए। अब दो क्या चाहिए, एस वाले उठा लिया, तो एस की दुकान में कितनी दुकानें बची, कौन कौन सी, एम आई पी। कितने लेटर चाहिए, कैसे, डिफरेंट, दो डिफरेंट लेटर चाहिए, कितनी दुकानें, इसका मतलब अपनी कंडीशन तीन दुकान है उनके पास जाकर के फुलफिल हो सकती है, लेकिन जाना कितनी दुकानों पे है, एक दुकान कौन बता रहा है, एक दुकान कौन बोल रहा है? एक दुकान पे जाओगे एक लेटर मिलेगा और दूसरा डिफरेंट लेटर कहां से मिल पाएगा? मतलब दो डिफरेंट लेटर पाने के लिए हमें कितनी दुकानों पे जाना पड़ेगा, है कितनी दुकानें, तीन, तीन डिफरेंट लेटर वाली दुकानें, कौन, एस को छोड़ करके तीन दुकानें हैं, तीन में से हम कितनी दुकानों का चयन करेंगे, कितनी दुकानों का? अब वो दो दुकानें किसकी किसकी हो सकती हैं, या तो एम आई पी में से कोई भी हो सकती हैं, या तो एम की, आई की दो दुकानों पे गए, एक दुकान छोड़ना पड़ेगा। कैसे लेटर्स आए, तीन एक जैसे, दो डिफरेंट। बोलो भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इस पे आते हैं, सुनिएगा, ये वाला यहां थोड़ा हल्का सा गलती करूंगा मैं, कर दूं गलती, बताओ, फिर सुधार कर लेंगे, करें गलती। चलो, दो ऑब्जेक्ट कैसे चाहिए, अलाइक चाहिए। कितनी दुकानें इसमें ऐसी हैं दो ऑब्जेक्ट अलाइक मिल जाएंगे, कितनी, कौन कौन सी, आई एम, आई एस और पी, तीन दुकानें जहां से दो ऑब्जेक्ट एक जैसे मिल सकते हैं। जाना कितनी दुकानों पे, एक दुकान पे। कुछ तो मुंह बनाने लगे कि ये गलत कर रहा है, समझ गए होगे। चलो एक दुकान पे जाना है, तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, यहाँ पे गलती कर रहा हूं। तीन दुकानों में से, तीन पे ऐसे दो ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, तीन दुकानों में से कितनी दुकान पे जाओगे, एक दुकान पे गए। अच्छा जैसे ही एक दुकान पे गए हम लोग, है ना, तो किस दुकान पे गए बताओ, एस की, एस से कितने एस उठा लोगे, दो एस उठा लोगे। अब हमें इसके बाद फिर एस उठाने का तरीका तो एक ही होगा। अब दो ऑब्जेक्ट एक जैसे और चाहिए, बट क्या ना आना चाहिए, एस ना आए। तो ऐसी कितनी दुकानें, दो। उन दो दुकानों में से एक दुकान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उन कौन कौन सी, आई और पी में से या तो आई वाली या
पी वाली, फिर कौन बचा, एक डिफरेंट, मतलब एस और आई को छोड़ करके या तो एम और पी वाली दो दुकान, उनमें किसी दुकान पे जाना है, मतलब उन दोनों में से किसी एक दुकान को सेलेक्ट करना है और उस दुकान पे जाकर के उससे एक लेटर ले लेना है। ये लिख दिया हमने और ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। दो गलती हमने क्या की है सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये दो अलाइक एक जैसे और ये दो अलाइक है लेकिन दूसरी तरीके के अलाइक हैं। अब इसमें अलाइक अलाइक के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें भी दो अलाइक, इसमें भी दो अलाइक। दो अलाइक वाले ऑब्जेक्ट मतलब दो अलाइक वाले लेटर्स किन किन दुकानों पे मिल सकते हैं, आई, एस और पी। तो एक्चुअल में हमें इन तीन दुकानों में से कितनी दुकानों की जरूरत है, दो। तो हम ये सीधे बोलेंगे भाई तीन दुकानों में से दो दुकानों का चयन करना है। इन तीन में से कोई भी दो दुकान सेलेक्ट कर लीजिए, आई की और एस की। आई के पास गए उससे दो आई ले ली और एस के पास गए उससे दो एस ले लिए। इनको सेलेक्ट करने का तरीका मतलब यदि इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, अलाइक ऑब्जेक्ट हैं वन काइंड के, सेकेंड काइंड के और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, तो उनको एक साथ ही सेलेक्ट करना है। दो अलाइक वाली कितनी दुकानों की जरूरत है, बात समझ में आ रही है? अलग अलग सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, अब अपने पास कितने ऑब्जेक्ट आ चुके, इसका मतलब चार आ चुके। हमने दो दुकानें सेलेक्ट की ना, ऐसी दुकानें जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट लेने थे। अब मुझे एक क्या चाहिए, इनसे अलग, किससे, आई और एस से अलग। आई की दुकान में एस की दुकान में आग लगी, कितनी दुकानें बची, दो। कौन कौन सी दो दुकानें बची हैं, एम और पी। उनमें से कितनी दुकानों की जरूरत, जिस दुकान पे गए उससे एक लेटर ले लिया, एक ही लेना है। मान लीजिए एम और पी में से किसी पे गए, एम ले लिया। अब इस वाले में देखो दो कैसे, एक जैसे कितनी दुकानों से मिल सकते हैं, तीन दुकानों में से कितनी दुकानों की जरूरत, जिस दुकान पर जाएंगे उससे दो एक जैसे लेटर्स ले लेंगे। कौन से, आई ले ले। अब हमें कितने लेने साथ में, तीन डिफरेंट, तीन डिफरेंट लेने, तीन डिफरेंट। तो आई की दुकान में क्या लग गई, कितनी दुकानें बची, उनमें से तीन दुकानों में से तीन, मतलब तीन दुकानों में से तीनों दुकानों पे जाना पड़ेगा और सभी दुकान से एक एक लेटर लेना पड़ेगा। तो एम की दुकान पे गए, एम ले लिया, एस की दुकान पे गए, एस ले लिया, पी की दुकान पे गए, पी ले लिया। इसके अलावा कोई केस बन रहा है क्या, इन सभी केसेस को क्या करना है, ऐड, जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है, ऐड करके बताएं। बहुत मेहनत से समझाया है, बुद्धि होगी तो आ गया होगा। एक मिनट, हाँ बेटा। हाँ वो नहीं करना बेटा, कभी भी दो ऑब्जेक्ट दो दुकानें हमें फिर एक साथ सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। हम लोग तो सिलेक्शन कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे फिर वो सही नहीं होगा वहां पर। जैसे हम कहते हैं पांच ऑब्जेक्ट हैं, हमें तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ए बी सी डी हैं, फिर तुम ए के पास गए, बी के पास गए, एक एक करके सेलेक्ट कर लो। गलती हो जाएगी ना कि हमने पहले ए को सेलेक्ट कर लिया है फिर बी को। हमें क्या, उनको एक साथ सेलेक्ट करना है। क्या करना है, एक साथ। कितना, 25 पक्का, आंसर इज 25, इनका सबका सम 25। In how many number of ways 5 letter words are selected from the word, यहाँ वर्ड चेंज कर दे रहा हूं और चेंज करके नया वर्ड लिख दे रहा हूं। चलिए,
नया क्वेश्चन बन गया। एक बार मैंने आपको बताया, अब अपने से आपको करना है। स्पीड में सॉल्व करें भाई। सबसे पहले तो आपको वे ऑफ सिलेक्शन करने पड़ेंगे। कौन कौन से वे ऑफ सिलेक्शन बनेंगे? फिर उनके नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। मार्केट में आई की दुकान है, उस आई की दुकान पे एक आई है। एन की दुकान है और एन की दुकान पे कितने एन है? 3 एन है। डी की दुकान है, डी की दुकान पे 2 डी है। ई की दुकान है, ई की दुकान में 4 ई है। पी की दुकान है, 1 पी है। सी की दुकान 1 सी है। 6 तरीके की दुकानें हैं। 6 तरीके की दुकानें हैं। इस बार मार्केट में दुकानें ज्यादा हैं। कितने लेटर्स का सिलेक्शन करना है? क्या 5 के 5 एक जैसे मिल सकते हैं? अरे बोलो भाई, नहीं मिल सकते। 4 एक जैसे, 4 एक जैसे हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है। फिर 3 एक जैसे, एक काइंड के, 2 एक जैसे अलग काइंड के। फिर 3 एक जैसे और 2 डिफरेंट। फिर 2 एक जैसे, 2 एक जैसे अलग तरीके के, एक डिफरेंट। फिर 2 एक जैसे, 3 डिफरेंट। एक एक जैसा मतलब सारे के सारे डिफरेंट। 5 डिफरेंट आ सकते हैं, 5 के 5 डिफरेंट भी आ सकते हैं। टोटल कितने केसेस हैं? देयर आर 6 केसेस। टोटल 6 केस हैं, आपके सामने हैं। बहुत सारे बच्चों ने केसेस बना भी लिए होंगे।
एक बार अपने से करोगे, कुछ गलती वगैरह हो रही होगी तो आप सीखोगे कि किस जगह पर गलती कर रहे थे। वेज ऑफ सिलेक्शन निकाले अपने से। किसका किसका आंसर आ गया? कितना? 76, 77, 77, 77। चलिए इस वाले का सिलेक्शन करते हैं। इधर तो बेटा फर्स्ट वाले का। ऐसी कितनी दुकानें जहां चार एक जैसे ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं? एक दुकान है केवल, तो एक दुकान में से एक दुकान को सेलेक्ट कर दिया जाए, उस दुकान पे जाए, चार एक जैसे ऑब्जेक्ट ले लें। कौन से चार एक जैसे मिलेंगे? ई की दुकान में क्या लग गई? कितनी दुकानें बची? ई की दुकान उस मार्केट में नहीं बची। अब मुझे एक डिफरेंट चाहिए, तो ई के अलावा कितनी दुकानें थी? 5। उन 5 में से किसी पे भी जा सकते हैं, तो उन 5 दुकानों में से किसी एक दुकान का सिलेक्शन करना, और जिस दुकान को सेलेक्ट किया उससे एक लेटर मांग लिया। मान लीजिए आई की दुकान को सेलेक्ट किया, आई मांग लिया, तो ये ऐसा बन गया। चलिए अब दूसरा वाला। दूसरे वाले को हम लोग देखें, 3 लेटर एक जैसे चाहिए। ऐसी कितनी दुकानें जहां 3 लेटर्स एक जैसे मिल सकते हैं? 2 दुकानें। कौन कौन सी? एन और ई की। 2 दुकानों में से कितनी दुकानें चाहिए? एक दुकान सेलेक्ट की, उससे 2 लेटर एक जैसे मान लिए। अब एन की दुकान गायब हो गई, कितनी दुकानें बची? किस किस की? आई डी ई पी सी। एन की दुकान गायब है, अब 2 लेटर एक जैसे चाहिए। एन की दुकान गायब हो चुकी, ऐसी कितनी दुकानें बची हैं जहां पर 2 लेटर एक जैसे? 2 दुकानें। कौन कौन सी? डी और ई की। उन 2 दुकानों में से कितनी दुकान पे जाना है? एक दुकान पे। माना कि हम किसकी दुकान पे गए? डी। उससे कितने? 2 डी ले लिए, 2। अरे बोलो भाई, एन कितने थे? 3 हो गए, 5 हो गए लेटर्स। चलिए ये वाला थर्ड वाला, इसमें 3 लेटर्स कैसे चाहिए? एक जैसे। ऐसी कितनी दुकानें जहां 3 लेटर एक जैसे मिलेंगे? 2। कौन कौन सी? एन और ई की। तो उन 2 दुकानों में से कितनी दुकानों की जरूरत? हमने माना एन की दुकान सेलेक्ट कर ली, उससे 3 एन हमने ले लिया। अब 2 डिफरेंट चाहिए, एन की दुकान गायब हो गई, 2 डिफरेंट चाहिए। कितनी दुकानें टोटल? अरे एन के अलावा कितनी दुकानें बची? 5। उन 5 दुकानों में से कितनी दुकानों की जरूरत? 2 दुकानों की। पहली दुकान पे गए, एक लेटर ले लिया, दूसरी दुकान पे गए, एक लेटर ले लिया। चले इस वाले में गलती कर सकते हैं। 2 अलाइक वन काइंड, 2 अलाइक सेकेंड काइंड, एक साथ सिलेक्शन। हमें 2 अलाइक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसी कितनी दुकानें जहां 2 अलाइक ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं? 3 दुकानें। बट उन 3 दुकानों में से कितनी दुकानों पे जाना है? 2। तो 3 दुकानों में से 2 दुकानों पे गए। पहली दुकान पे गए, 2 एन ले लिए। दूसरी दुकान पे गए, 2 डी ले लिए। अब कितनी? एन और डी की दुकान गई, आई ई पी सी बचा। एक डिफरेंट लेना है क्या? एक डिफरेंट। 4 दुकान में से किसी एक दुकान पे चले जाओ, एक लेटर उठा लो, जो बची 4 दुकानें। चलिए अब इसमें 2 एक जैसे चाहिए। 2 एक जैसे कितनी दुकानें जहां 2 एक जैसे लेटर मिल सकते हैं? 3 दुकानें। उन 3 में से कितनी दुकानों पे जाना है? एक हमने 2 लेटर एक जैसे ले लिया, उस पे जाकर के। अच्छा 3 डिफरेंट। एन की दुकान गायब हो गई, कितने लेटर्स टोटल? अरे कितनी दुकानें बची? 5। उन 5 में से कितनी दुकानों पे जाना है? अरे 5 में से कितनी दुकानों पे? 3। 5 में से 3 दुकानों पे गए। किसी को कोई डाउट? और हर दुकान पे जा करके एक एक लेटर उठा लिया। चले अब 5 के पांचों डिफरेंट। कितनी दुकानें? 6 में से कितनी दुकान सेलेक्ट करोगे? 5 दुकानें। हर दुकान पे जाकर के एक एक लेटर ले लोगे। टोटल सम करेंगे 77। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके पहले वाला वर्ड कौन सा था? ये था। थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। क्या लिखा? इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज 5 लेटर्स आर अरेन्ज्ड। 5 लेटर्स आर अरेन्ज्ड। सिलेक्शन की जगह
चलिए 5 लेटर वाला तो कर चुके थे अभी, कम कर दें लेटर्स, थोड़ा अलग सोचोगे, कम कर दें इसमें, 5 लेटर वाला तो कर चुके, 4 लेटर्स कर दें। तो आपको वेज ऑफ सिलेक्शन भी सोचने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी, उसमें तो वेज ऑफ सिलेक्शन आपको सीधे दिख जाता है। यहां सिलेक्शन नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना है, इसका मतलब अरेंजमेंट करने से पहले सिलेक्शन किया गया होगा, जब सेलेक्ट हो गया होगा तब जाके अरेंजमेंट किया गया होगा। चलिए लगाएं दिमाग इसमें। चलिए जिसका भी आंसर आ जाए रेज योर हैंड। मिस इस इप्पी वाले में एक दुकान एम की, एक दुकान आई की, एक दुकान एस की और एक दुकान पी की। मार्केट में केवल 4 दुकानें, एम की दुकान है, आई की दुकान है, एस की दुकान है, पी की दुकान है। वेज ऑफ सिलेक्शन, 4 एक जैसे ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, 4 अलाइक मिल सकते हैं, 4 ही लेटर सेलेक्ट करने, 4 के चारों एक जैसे मिल सकते हैं, 3 एक जैसे एक डिफरेंट मिल सकता है, 2 एक जैसे वन काइंड, 2 एक जैसे अलग काइंड के, 2 एक जैसे 2 डिफरेंट, 4 के चारों डिफरेंट। कितने केस बनेंगे? 5। यहां वेज ऑफ सिलेक्शन की जगह क्या लिख दिया हमने? इस जगह पर वेज ऑफ अरेंजमेंट, इधर वे ऑफ सिलेक्शन था, इधर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट करना है हमें। तो सबसे पहले 4 अलाइक की ऐसी कितनी दुकानें जहां 4 अलाइक ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं? कितनी दुकानें? 2। उन 2 दुकानों में से कितनी दुकानों की जरूरत? एक दुकान। किसकी दुकान पे गए? आई की। 4 लेटर एक जैसे उठा लिए। अब मुझे बस यही करना था, 4 लेटर आ गए। अच्छा, अब इनको सेलेक्ट किया है, इधर सुन लो, अब इधर देखो क्या किया, 4 लेटर्स क्या हुए, अब इनका क्या करना है? अरेंजमेंट। 4 लेटर्स हैं, अरेंज करने का तरीका
4 फैक्टोरियल, लेकिन 4 के चारों एक जैसे तो रिपीट मार जाएगा, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। बोलो भाई। अब दूसरे वाले में आ जाए। पहले तो सिलेक्शन करना ऑब्जेक्ट का है, तो 3 एक जैसे मिल जाए ऐसी कितनी दुकानें हैं? 2 दुकानें। उन 2 दुकानों में से कितनी दुकानों पे जाना है? एक। माना कि आई की दुकान पे गए और 3 एक जैसे लेटर ले लिए, और एक इस आई के अलावा चाहिए, तो आई की दुकान गायब हो गई। कितनी दुकानें बची? 3। उन 3 दुकानों में से कितनी दुकानों पे जाना होगा? एक दुकान पे। माना कि एम की दुकान पे गए, एम ले लिया। कितने लेटर्स आ गए? इन चारों को अरेंज करना है कितनी वेज से? लेकिन इसमें 3 लेटर्स क्या हैं? एक जैसे, तो ये वेज ऑफ अरेंजमेंट हो गए। सिंपल सा है। इस वाले में देखें, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे एक साथ सिलेक्शन करोगे, ये गायब हो गया यार। 3 अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक एक जैसे, 2 अलाइक दूसरे जैसे, एक साथ। मतलब 2 एक जैसे ऑब्जेक्ट, कितनी दुकानें हैं? 3। उनमें से कितनी दुकानों की जरूरत है? 3 में से हमें 2 दुकानों की जरूरत है। अरे बोलो भाई। पहली आई की दुकान पे गए, 2 आई ले लिए। एस की दुकान पे गए, 2 एस ले लिए। होगा 4 लेटर्स। अब इनको अरेंज करना कितनी वेज से? 4 फैक्टोरियल। आई कितनी बार रिपीट? 2 बार। एस कितनी बार रिपीट? 2 बार। ये वाला लेते हैं। 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे, कितनी दुकानें जहां 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे मिल सकते हैं? 3 दुकानें। 3 दुकानें, उनमें से एक दुकान सेलेक्ट की, आई की दुकान सेलेक्ट की, 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे लिए। आई की दुकान गायब हो गई, 3 दुकानें बची, उनमें से 2 डिफरेंट। 3 दुकानों में से 2 दुकान पे जाना है। अब इनको यदि 2 दुकान डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, अब इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन आई कितनी बार रिपीट? 2 बार रिपीट। 4 के चारों डिफरेंट, कितनी दुकानें? 4 की चारों दुकानें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हर दुकान पे एक एक लेटर लोगे। अब 4 दुकानें, चार के चारों लेटर्स क्या डिफरेंट आएंगे? तो इनको सेलेक्ट करने का, इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब इनका सम 176 पक्का। तो उस जगह पर आपको यह जरूर देख लेना कि केवल सिलेक्शन करा रहे हैं या सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी हो रहा है। तो वो चीज आपको वहां देखनी होगी। पता चला आप तो खुश हो गए, अच्छा ये 4 लेटर सेलेक्ट करने हो गया, उसमें क्या। अब वो अरेंजमेंट कर कह देगा तो अरेंजमेंट भी कराना पड़ेगा इनटू में। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब अरे 3 क्वेश्चंस करा दिए। वेज ऑफ सिलेक्शन बनाना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन निकालने हैं, वेज ऑफ सिलेक्शन बनाना है, अरेंजमेंट्स बनाने हैं। बोलो भाई, हो जाएगा? अब बोल ही नहीं रहा कोई, उदास बैठे साला ये भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ना ना पड़ता ऐसे सिलेक्शन हो जाता है ना, कितना बढ़िया होता है। तो कितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं? सारे। तो आईआईटी कहाँ पढ़ाती है? तो अभी आईआईटी को क्या चाहिए? होनहार बच्चे। ये क्या बता रही हो? होनहार बच्चे। होनहार बच्चे। आईआईटी ने अभी 2 अटेम्प्ट लगाए थे एडवांस के लिए, मतलब 12th के बाद आप 2 पेपर दे सकते हैं। उसने क्यों रिमूव कर दिया? क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि उसको ये पता है जो एक साल में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो वो शार्प माइंडेड। इसका मतलब हमें उसको लेना भी नहीं था। अरे सीधी बात, जो एक साल में सेलेक्ट हो रहा है वो, तो उनको कौन से बच्चे चाहिए, इसलिए 2 हटा दिए। अब लगाया क्यों था? फॉर्म फिल हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, और थोड़ा फॉर्म ज्यादा फिल हो गए थे, है ना। अब उसी चक्कर में जेईई मेंस, जैसे कुछ बच्चे एनआईटी पहुंच गए तो दोबारा थोड़ी नहीं जेईई मेंस डालेंगे। अब वो एडवांस चक्कर में बेचारे जेईई मेंस डाल दिए, पैसे चले गए। जनरल कैटेगरी वाले को कितने पैसे गए? 1000 चले गए। वापस नहीं हुए होंगे ना? वापस नहीं हुए। चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखिएगा 6 न्यू मैरिड couples are in birthday
आर इन बर्थडे पार्टी, in how many ways, in how many ways four persons, four persons can be arrange, can be arrange, मतलब 4 पर्सन्स को बिठाना है सच दैट, सच दैट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल कितने लोग हैं? पक्का 12? कुछ है तो नहीं लोग हैं? पक्का? कितने लोग हैं? 12। 12 में से कितने लोगों को बिठाना है? 4 लोगों को। 4 लोगों को क्या करना है? अरेंज करना है। सबसे पहली बात है कि वो जो 4 लोग बैठेंगे उनमें कोई भी कपल ना हो, नो कपल। क्या बता रहा है? कल तो तुम लोगों का सिखा दिया था ना कि कैसे कैसे बच्चे बैठ रहे हैं। क्या अभी तो कपल की तुम लोग बात नहीं, अभी इधर सुन लो, है ना। ये सब उनकी बात चल रही जिनकी शादी हो चुकी, न्यूली न्यू, है ना। बर्थडे पार्टी में नए नए जोड़े गए हैं, है ना। अब जब नए नए जोड़े जाएंगे तो लोग नए नए जोड़े को ही बस तुम लोग देखो, समझ रहे हो। इधर सॉल्व करो, उसको इमेजिन नहीं करना कि उस जोड़े में तुम हो। ओके, ये लड़ाई नहीं, क्यों लड़ाई कर रहे हो? हो गया, सॉल्व किया जाए। चलो भाई करते हैं, देखते हैं। कितने लोग अरेंज करने हैं? 4 लोगों को बिठाना है, 4 चेयर हैं। सामने कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 4 लोगों को बिठाना है, बशर्ते शर्त यह है कि उन 4 चेयर्स पर जो 4 लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी कपल नहीं है ना। वो कपल्स में से नहीं, अलग एक जैसे एक हस्बैंड वाइफ है तो उससे वाइफ बैठ गई तो दूसरे वाले से कहीं हस्बैंड या वाइफ कोई भी आ सकता है। दोनों हस्बैंड वाइफ वहां कोई ऐसे नहीं है। चलिए, कैसे किया बेटा आपने, बताओ। इसने कहा कि कपल्स कितने हैं? कपल नंबर 1 2 लोग, कपल नंबर 2 कितने, 6 कपल है ना, ऐसे बना लेते हैं इधर। कपल 1, कपल 2, कपल 3, कपल 4, कपल 5 और कपल 6। इस पहले कपल में कितने लोग? 2 लोग, इसमें 2 लोग, इसमें 2 लोग, इसमें 2 लोग, इसमें 2, इसमें 2। कितने लोग? 12 लोग। ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल,
मेल नंबर 5, फीमेल नंबर 5, मेल नंबर 6, फीमेल नंबर 6। सबकी अपनी अपनी नंबरिंग है ना। और ये पता चले नंबर इधर उधर हो जाए, वो नहीं होना चाहिए ना। तो कपल मतलब M1 का कपल किसके साथ बन रहा है, F1 के साथ, ऐसे। चलिए, इन्होंने कहा सर मुझे 4 लोगों को बिठाना है, तो इन्होंने कहा कि सामने कितने, अच्छा ऐसा सोच सकते हैं सामने कितनी दुकानें हैं, 6 दुकानें। एक दुकान पे 2 ये आदमी, मतलब एक आदमी एक औरत, एक दुकान पे ये आदमी औरत, एक दुकान पे, कितनी दुकान की जरूरत है, 4। 6 दुकानें हैं, इसमें से कितनी दुकानों की जरूरत, 4। पक्का, अरे पक्का 4 दुकानें इनमें से पिक करनी होंगी। तो इन्होंने कहा सर सबसे पहले 6 दुकानों में से 4 दुकान, 4 दुकान मतलब इन 6 में से कोई 4 दुकान कोई भी आ गई। अब पता नहीं कौन सी 4 दुकान आ गई, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये M1 F1 वाली आ गई दुकान, और M3 F3 वाली दुकान आ गई, और कौन सा M4 F4 वाली दुकान आ गई, और M6 और F6 वाली दुकान आ गई। ये 4 दुकानें, ऐसा एक केस हमने मान लिया, टोटल केस वो लिखें। जब 4 दुकानें आपने सेलेक्ट की तो अब क्या करना है, अब सभी दुकान पे जाना है। इस दुकान पे गए, कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, किसी एक को। तो पहली दुकान पे गए, कितने लोग थे, 2 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है। सिमिलरली दूसरी दुकान पे गए, 2 लोगों में से, तीसरी दुकान पे गए, 1 लोगों को सेलेक्ट किया, चौथी दुकान पे गए 1 लोगों, इससे एक बंदा आया, इससे भी एक, इससे भी एक, इससे भी एक। 4 जो लोग आए उनमें कोई कपल आपस में नहीं है, पक्का। अब ये क्या हुआ है अभी, सिलेक्शन। अब कितने लोग आए, 4 के 4 लोगों को 4 चेयर पर बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। क्लियर बात है, नोट करें। आगे बढ़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। दूसरा है एग्जैक्टली 1 कपल, एग्जैक्टली 1 कपल। अब वो जो 4 लोग हैं, उन 4 लोगों में एग्जैक्टली एक कपल भी आ जाए। अब करें आप सॉल्व, एग्जैक्टली 1 कपल। हो गया, और किसी से हो रहा है, चलिए देखते हैं। बहुत ध्यान से देखो, कितने लोग लेने हैं यहां पर, 4। उन 4 लोगों में एक एग्जैक्टली कपल हो, हाँ बताओ। छह में से आपने, नहीं हमें ओवरऑल कितनी दुकानों की जरूरत है ये देखना पड़ेगा। कितने लोग लेने हैं, कितनी दुकानों की जरूरत, सोचो कितनी, पक्का 3। कितनी दुकानों की जरूरत है, पक्का 3 दुकानों की जरूरत। जैसे 3 दुकान है तो उसमें से एक कपल लेना है, कपल का मतलब उसके दोनों बंदे लेने हैं, और एक दुकान से एक दुकान से एक, 4 लोग आएंगे। इसका मतलब सबसे पहले तो ये देखना टोटल दुकानों में से कितनी दुकानों की जरूरत है।
तो कितनी टोटल दुकानें थी? 6 में से कितनी दुकानों की जरूरत है? 3। उन 3 दुकानों से 4 लोग लाए जा सकते हैं और ऐसे। अरे बोलो भाई। तो हमने 6 में से पहले तो कितनी दुकानें सेलेक्ट की? 3। क्या ये हो गया? जैसे 3 दुकान सेलेक्ट की, ये ऐसा हुआ। अब इन तीन में से कितनी दुकानें हैं? इन 3 दुकानों में से एक दुकान पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी है। अरे बोलो भाई। तो 3 दुकानों में से एक दुकान पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली। अब कोई एक दुकान सेलेक्ट हो गई, कितनी दुकानें बची? जो 2 दुकानें बची उनमें से एक एक बंदा, इस वाले में कितने लोग हैं? 2, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट करना है। इसमें 2 लोग हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट करना है। और इनटू में ये 4 लोगों को 4 चेयर पे बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। नोट कर लें इसको। चले इसके आगे एटलीस्ट 1 कपल। इसके आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 कपल। हाँ बेटा, 3C1। अब उसमें ये भी तो कैसे, हम कौन सा वाला ले रहे हैं, कौन सी वाली? आप तो एक दुकान में ऐसा सिलेक्शन कर रहे हैं ना, हम तो तीनों दुकान के केसेस लेने हैं ना, तो इसलिए हमने पूरी दुकान सेलेक्ट कर ली, लिख लिया। अब उसके बाद 2 दुकानों में से भी एक एक लोग चाहिए, तो वो कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 कपल। एटलीस्ट 1 कपल मीन्स वो जो 4 लोग हैं उनमें कम से कम एक कपल तो हो ही हो। एटलीस्ट का मतलब एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कपल्स। हाँ, 4 लोग ही करने अरेंज। टोटल मानने वाले से नो कपल। एग्जैक्टली आप ऐसे बनाओ, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब एग्जैक्टली 1 कपल और एग्जैक्टली 2 कपल, ये बनाओ। एग्जैक्टली 1 कपल, एग्जैक्टली 1 कपल की वैल्यू निकाल चुके हैं, बोलो भाई। प्लस एग्जैक्टली 2 कपल चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्टली 2 कपल आ जाए, मतलब कम से कम एक कपल है। तो एग्जैक्टली 1 कपल का ये अरेंजमेंट लिखा हुआ है, 6C3, फिर 3C1, फिर 2C1, फिर 2C1 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस का एग्जैक्टली 2 कपल। तो इसमें से कितनी दुकानों की जरूरत है? 2। तो टोटल दुकानें कितनी थी? 6 में से, और जो 2 दुकानें हैं वो पूरी की दोनों दुकानें लेनी है। अरे इसमें कोई सिलेक्शन का मतलब ही नहीं, बस केवल सीधे सीधे 4 लोग आ गए जिसमें 2 कपल्स ही हैं। अब इन 4 लोगों को कितनी तरीके से? 4 फैक्टोरियल से। नोट कर लें इसको। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टोटल में से नो कपल माइनस करते तो टोटल मतलब 4 लोगों का सिलेक्शन करते। ठीक है, तो टोटल मतलब ये 4 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखें। टोटल 4 लोगों का सिलेक्शन इक्वल टू उसमें कोई भी कपल नहीं, या तो एक कपल या तो 2 कपल, इसके अलावा कोई केस बनेगा? नो कप हाँ, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। नो कपल, 1 कपल, 2 कपल इक्वल टू टोटल, है ना, इक्वल टू टोटल। चलिए इसके आगे वाला हम लोग चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट टर्न आएगा आपका मतलब कल, उसमें
उस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार जेई में आए, प्रोबेबिलिटी में भी मिक्स हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लिखिएगा। अच्छा ये बताओ, इसको तो मैक्सिमाइज करना आता है ना, एनसीआर को मैक्सिमाइज करना है, याद होगा। ये मैक्सिमम कब होता है? दो केस थे, हाँ बिल्कुल, जब एन इवन था तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब आर की जगह n/2 था। यदि ये r इस n का आधा है तो ये मैक्सिमम, और n की जगह ऑड है तो n+1/2, ऐसा नोट कर लो इसको। नोट कर लें बेटा इसको। अरे ये पढ़ाया था, एनसीआर को मैक्सिमाइज करना है तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि एन कैसा है, इवन है या ऑड है। अरे ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया था। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन, हाँ n-1/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, या फिर n(c(n-1/2), ये दो होते हैं। अ पर्सन wants to give as many number of parties as he can out of his 10 friends, by calling same number of persons, but not same group, but not same group. How many should he call? How many should he call such that number of parties maximum, number of parties maximum. आराम से क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा,
क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? एक कोई आदमी है, वो मैक्सिमम मैनी नंबर ऑफ पार्टीज करना चाहता है, पार्टीज को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब पार्टीज को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो वो कितने लोगों को बुलाए कि पार्टीज मैक्सिमम हो जाए, लेकिन हर बार वो सेम नंबर ऑफ पर्सन्स बुलाएगा। सेम नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब जैसे एक बार उसने 5 लोगों को बुलाया, तो दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, हर बार नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे, पर पर्सन्स ग्रुप अलग होगा। ग्रुप अलग का मतलब एक भी अलग हो गया तो ग्रुप अलग हो जाएगा। सारे अलग नहीं होने चाहिए, एक भी अलग तो ग्रुप अलग हो गया। तो इसमें जैसे हम कहें कि यार कितने लोग हैं, मैं कहूँ यार 10 लोगों को बुलाना है अपनी पार्टी में, तो तुम कितनी पार्टीज कर सकते हो? एक ही पार्टी कर पाओगे। अरे एक ही बार 10 बुलाए, अब वही 10 लोग थे, अब हर बार 10 बुलाने तो वही तो आएंगे, मतलब ग्रुप डिफर नहीं करेगा, तो एक पार्टी हो जाएगी। अच्छा 9 लोगों को यदि बुलाता है तो 10 पार्टी हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, एक चेंज करता जाए हर बार, 10 पार्टी मतलब पार्टीज बढ़ी, कम लोग बुला रहा है, पार्टी बढ़ी। अच्छा एक बुलाएगा तो एक एक करके बुलाएगा सबको, 10 पार्टीज हो जाएंगे, मतलब सबको बुला रहा है तो एक पार्टी, 9 लोगों को बुला रहा है तो 10 पार्टी, एक लोगों को बुला रहा है तो 10 पार्टी, 2 लोगों को बुला रहा है, अरे 2 लोगों को हर बार बुला रहा है, तो 2 लोग सेलेक्ट करने का तरीका 10C2 कितना हुआ? 45 पार्टीज करेगा। अरे सोच लो 10 लोग हैं, हर बार 2-2 लोग बुलाएगा, 2 लोगों को उसको सेलेक्ट करना है, डिफरेंट वे से, कितनी वे से सेलेक्ट कर सकता है? तो 10C2 कितना? 45। 8 लोगों को बुलाएगा तो 10 में से 8 लोगों का सिलेक्शन, मतलब 10C2 ही होगा। अरे NCR इक्वल टू NC N-R नहीं होता है? अब 10C8 को सॉल्व करके दो, 45 ही आएगा। 9 1 वाले कुछ 45 पार्टी कर रहे हैं, फिर 2 और 8 वाले, फिर 3 और 7 वाले, फिर 4 और 6 वाले, बचा कौन? मतलब 10C5, या तो वो 5 लोगों को बुलाता है, कितने लोगों को? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीज करता है, मतलब वो कितने लोगों को बुलाए, इसका मतलब 10 हैं। और एनसीआर को मैक्सिमम करना चाहते हैं ना हम लोग किसको मैक्सिमम करना चाहते हैं? एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम, तो उतनी पार्टीज हो जाएंगी, उतनी बार लोग आएंगे, उतनी पार्टीज होंगी। अरे एनसीआर का मतलब जितनी तरीके से नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो जितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं उतने ही पार्टीज बढ़ेंगी। इसका मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है। एन कैसा है? इवन। इवन का मतलब इसको मैक्सिमाइज करना मतलब ये लिखना पड़ेगा, तो ऊपर 10 है तो नीचे 10/2 क्या 10C5, 10C5 क्या इतनी नंबर ऑफ पार्टीज वो कर लेगा। और इतने कितने लोगों को बुलाएगा? 5 लोगों को बुलाए तो इतनी पार्टी करेगा। कितनी पार्टी करेगा? 10C5 पार्टीज करेगा। कब? जब तो 5 लोगों को बुलाएगा तब मैक्सिमम पार्टीज होंगी। हाउ मेनी पर्सन्स, ये लिखा है ना, ठीक है। तो कितने लोगों को हर बार वो कॉल कितने लोगों को करेगा? तो मैक्सिमम। और सबसे कम पार्टीज जब 10 के 200 बुला ले, एक साथ पार्टी दे दी। अरे सीधे फंडा क्लियर है, एक साथ पार्टी दे दो, कम पार्टी है ना। हम हम बताएंगे तुमको, अकेले मिलना है क्या, है ना, कब देंगे, है ना, अभी सबके सामने नहीं बता सकते, है ना, तुम अकेले में आना, तुमको बताते हैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखेगा देयर आर 15 क्रिकेटर्स, देयर आर 15 क्रिकेटर्स। कितने क्रिकेटर्स हैं? अनलिमिटेड नहीं बे, लिमिटेड। कितने? 15। देयर आर 15 क्रिकेटर्स। अब इसमें से एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। क्रिकेट टीम बनानी नहीं है, क्या करनी है? तुम लोग क्रिकेट टीम बनाते हो, बातें करते हो, है ना। अरे हम भी कभी स्टूडेंट थे। तुम लोग क्या बनाते हो? क्रिकेट टीम, है ना। चलो भाई क्या करना है, क्या करना है?
एक क्रिकेट टीम। अच्छा, क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं। तो आप लिखिए पहला क्वेश्चन, टोटल कितने क्रिकेटर्स हैं? 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज वी सेलेक्ट टीम ऑफ 11। मतलब कितने की टीम सेलेक्ट करनी है? 11 लोगों की। इन हाउ मैनी वेज वी सेलेक्ट अ टीम ऑफ 11। तो 11 लोगों की टीम कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। उनमें से हमें 11 लोगों को जितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो उतनी टीमें बना सकते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, इफ वाइस कैप्टन एंड कैप्टन ऑलरेडी सेलेक्टेड। दूसरा क्वेश्चन है, इफ वाइस कैप्टन एंड कैप्टन, वाइस कैप्टन और कैप्टन ऑलरेडी सेलेक्टेड। यदि कैप्टन और वाइस कैप्टन को पहले से ही सेलेक्ट कर लिया जाए तो कितने की बनेगी? अच्छा, आप इसमें देखो, समझो इधर, टोटल कितने लोग थे? 15 में से 2 लोग पहले से ही सेलेक्ट हैं। 2 लोग, ये पहले से 2 लोग सेलेक्ट थे, और कितने लोग सेलेक्ट नहीं है? तो जो सेलेक्ट है उनको थोड़ी नहीं सेलेक्ट करना है। अरे जो सेलेक्ट है उनको सेलेक्ट। अब सिलेक्शन कितने लोगों में से करना है? इसका मतलब टोटल से भी हम उनको हटा दें जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जितने सेलेक्ट करना चाहते हैं उससे भी उनको हटा दें। अरे सिलेक्शन कितने लोगों का करना है? 9 लोगों का। और कितने लोगों में से? जो पहले से सेलेक्ट होते हैं वो टोटल से भी हट जाते हैं, और जिनको सेलेक्ट करना होता उनमें से भी। अरे वो ऑलरेडी सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो जो ऑलरेडी सेलेक्ट है वो टोटल से भी रिमूव, और जितने लोग सेलेक्ट करने उससे भी रिमूव। चलिए एक दूसरा लिखिएगा, इफ 2 प्लेयर्स इंजर्ड, या 2 प्लेयर्स क्या हो जाए? इंजर्ड हो जाए। इन 15 में से 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए तो कितनी तरीके से क्रिकेट टीम बनाओगे? अब तो इधर समझो, 2 प्लेयर क्या हो गए? इंजर्ड, मतलब ये खेलेंगे ही। अब बचे कितने लोग? कितने लोगों को सेलेक्ट करना अभी भी? इसका मतलब है जब कोई बिल्कुल ही हटा दिया जाए उसमें से, कि उसको सेलेक्ट ही, इंजर्ड हो गया तो सेलेक्ट नहीं करना है, तो हमें टोटल से तो उतने लोगों को भगाना है, बट सिलेक्शन हमें 11 का ही करना है। तो टोटल से चीजों को भगा रहे हैं, मतलब उनको सेलेक्ट नहीं करना है, वो इंजर्ड है। लेकिन जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था उनको दोनों जगह से रिमूव करना है, समझ रहे हैं? और जिनको सिलेक्शन में नहीं लेना उनको टोटल से ही हटाना केवल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? चलिए, तो आई थिंक ये इस तरीके का क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट पहले से ही सेलेक्ट हो चुके होंगे तो उनको दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, टोटल दोनों जगह से हटा देंगे। और दूसरा क्या होगा, यदि कोई आपका मान लीजिए कोई सिलेक्शन करना ही नहीं उसका, तो उसको टोटल से हटा देंगे, फिर हटा करके उसको फिर हम सेलेक्ट करेंगे चीजों को, जिसमें वो आएगा ही, इंजर्ड प्लेयर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पहले हटा दिया तो वो प्लेयर आएगा ही नहीं। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो आज हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो अभी खत्म भी नहीं होगा, टूट जाएगा, ब्रेक वो हो जाएगा। चलो भाई, तो कल मिलते हैं और कल सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे?